सा जीवाया शिवं स्तौति तन्मनो ध्यायते शिवं तौ कर्णो तत्कथालोलौ तौ हस्तौ तस्य पूजकौ। अर्थात उनकी जीवा धन्य है जो भगवान शिव की स्तुति करती हैं। वो मन सार्थक है जो शिव का ध्यान करता है। वो कान सफल हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वही दो हाथ सार्थक हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करने का समय यानी प्रदोष व्रत। और आज वही प्रदोष व्रत आप सबकी मंगल कामना हेतु उपस्थित है। इस प्रदोष व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं, जिनका ध्यान करने मात्र से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है, भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये प्रदोष व्रत किया जाता है। भगवान शिव की भक्ति से संपन्न व्यक्ति भले ही कोई चांडाल, स्त्री, पुरुष या किन्नर हो, वह उसी क्षण संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और ऐसे परम कृपालु भगवान शिव को समर्पित त्रयोदशी तिथि के दिन संध्या के समय में यानी प्रदोष काल में भगवान शिव की श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पूजा आराधना करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस बार का प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आ रहा है और इसीलिए आज के इस प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत भी कहा गया है। तो चलिए आज के इस प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व समय में उज्जैनी नगर में चंद्रसेन नाम के एक राजा रहते थे। वे उस नगर में भगवान महाकाल की पूजा करते। इस प्रकार राजा चंद्रसेन की अपार भक्ति देखकर शिवजी के पार्षदों में अग्रगण्य और अमंगलों को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए थे। राजा से प्रसन्न होकर उन्होंने राजा को एक दिव्य चिंतामणि दी, जो कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान प्रकाशमान थी। वो देखने, सुनने और ध्यान करने मात्र से ही मनुष्य की हर मनोकामना को पूर्ण करती थी। जब राजा स्वयं उस चिंतामणि को अपने गले में धारण करके सिंहासन पर बैठते तो वे देवताओं में सूर्य नारायण के समान सुशोभित दिखते थे। और इस बात की चर्चा आसपास के अन्य राज्यों में भी फैल गई और ये सुनकर अन्य राज्य के राजा भी उस मणि को पाने के लिए लालायित हो उठे। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी सेना बनाई और अत्यंत क्रोध पूर्वक उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। अपनी नगरी को इस प्रकार शत्रुओं से घिरा देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए। दृढ़ निश्चय के साथ अनन्य भक्ति से दिन और रात उन्होंने भगवान गौरीपति का व्रत और पूजन किया। और उसी दिनों में उस नगर में एक गाय चराने वाली ग्वालन रहती थी। उसका एक पुत्र था। वो विधवा थी और लंबे समय तक उज्जैनी में रहती थी। वो अपने 5 साल के पुत्र को लेकर महाकाल के मंदिर में आई और राजा चंद्रसेन द्वारा की गई गिरिजापति की महापूजा को देखा। भगवान शिव के इस अद्भुत उत्सव को देखकर उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर माता और पुत्र दोनों वापस अपने घर आ गए। और इस संपूर्ण पूजा विधि को उस ग्वालन के बालक ने भी ध्यान पूर्वक देखा था। इसलिए घर आने के बाद कुतूहलतावश उसने शिवजी की पूजा आरंभ की, जो कि संसार की माया से मुक्ति दिलाने वाली थी। उसने एक सुंदर पत्थर को लाकर घर से थोड़ी दूरी पर एकांत में रख दिया। उसी को शिवलिंग माना और अपने हाथों से जो कुछ भी मिल सकता था वो फूल इत्यादि लाकर उस बालक ने जल से उस शिवलिंग का अभिषेक किया, भक्तिभाव पूर्वक पूजन किया। कृत्रिम रूप से, मानसिक रूप से आभूषण, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपायों द्वारा उसने जप द्वारा मन ही मन दिव्य वस्तुओं की कल्पना करते हुए भगवान को नैवेद्य भी अर्पित किया। बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार भगवान शिव की आराधना में लीन उस पुत्र को उसकी माता ने बुलाया। उसकी माता बार बार उसे भोजन के लिए बुला रही थी, लेकिन वह पुत्र भगवान शिव की पूजा में इतना लीन हो चुका था कि उसे अपनी माँ की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। इतनी बार बुलाने पर भी उसने भोजन की इच्छा नहीं की और तब अपने पुत्र को भोजन करवाने के लिए उसकी माता स्वयं उसके पास आई और वहां जाकर देखा तो उसका पुत्र शिवजी के आगे आंख बंद करके ध्यान मग्न अवस्था में बैठा था। अब ग्वालन को चिंता होने लगी कि उसका पुत्र उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी
लेकिन जब वो नहीं उठा तो वह क्रोधित होकर उसे मारने और पीटने लगी। उसके बाद भी उसका पुत्र नहीं आया। फिर उसने उस शिवलिंग को ही उठाकर दूर फेंक दिया और साथ ही शिवलिंग पर अर्पित की हुई सभी पूजन सामग्री को भी नष्ट कर दिया। ये देखकर बालक जोर जोर से रोने लगा। इस प्रकार शिवजी की पूजा को नष्ट करके क्रोधित ग्वालन अपने पुत्र को धमकाकर फिर से घर में वापस लेकर आ गई। अब उसकी माता द्वारा भगवान शिव की पूजा को खंडित किया गया था। ये देखकर बालक दुखी होकर रोने लगा, चिल्लाने लगा, हे देव, हे देव, हे महादेव। इस प्रकार जोर जोर से बोलते हुए वो अचानक ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों में से अश्रु की धारा बह रही थी। 2 घड़ी बाद उसकी चेतना वापस आई और उसने आंखें खोलकर देखा तो उसका निवास स्थान परम सुंदर शिवालय बन चुका था। मणि रत्न के स्तंभ उसे सुशोभित कर रहे थे। उसके द्वारा चारों ओर की दीवारें स्वर्णमय हो चुकी थी। वहां की भूमि कीमती नीलमणि और हीरों की वेदियों से सुशोभित हो चुकी थी। और ये सब कुछ देखकर वो अत्यंत आश्चर्य से उठ खड़ा हुआ, हर्ष के परम आनंद के सागर में डूब गया और वो समझ गया ये सब भगवान शिव की कृपा का फल है। उन्हीं के प्रभाव से ये दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, हे उमापति, मेरी माता के अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। वो मूर्ख है, आपके प्रभाव को नहीं जान सकती। कृपया हे महादेव, आप उस पर प्रसन्न होइए। यदि आपकी भक्ति का लेश मात्र भी पुण्य मुझ में उत्पन्न हुआ है तो मेरी माता भी आपकी कृपा प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शिव को बार बार प्रसन्न करके चरणों में सिर झुकाकर वह बालक सूर्यास्त के समय शिवालय से बाहर आया और फिर उसने अपना स्थान देखा। वह इंद्र की नगरी के समान वैभव से संपन्न था। वहाँ सब कुछ स्वर्णमय हो चुका था और एक अद्भुत वैभव से प्रकाशित हो उठा था। भवन के अंदर प्रवेश करके बालक ने अपनी माँ को बहुमूल्य रत्नों के बिछे हुए सफेद पलंग पर निर्भय होकर सोते हुए देखा, जो उसी को याद कर रही थी। उसने अपनी माता को जगाया। अपने पुत्र की आवाज़ सुनकर वह ग्वालिन एकदम से उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही वो जागी तो उसने अपने आप को, अपने पुत्र को और संपूर्ण घर को अपूर्व स्वरूप में देखा और ये देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हो गई। अपने पुत्र के मुख से गिरजापति भगवान शिव की कृपा सुनकर वह ग्वालिन निरंतर भगवान शिव की आराधना करती हुई उन्हें प्रणाम करने लगी, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगी। और इस बात की सूचना धीरे धीरे आसपास के लोगों को और राजा तक को पहुंची। ये सुनकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वो अपनी दैनिक पूजा पूर्ण करने के बाद देर रात्रि में वहां पर आए तो वहां का दृश्य देखकर वे भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि सुवर्णमय शिवालय, रत्न जड़ित शिवलिंग और सुंदर मणि रत्नों से प्रकाशित उस ग्वालिन का महल चारों दिशाओं से प्रकाशित हो रहा था। और ये देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित रह गए, परम आनंद में डूब गए। उनकी आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे और उन्होंने उस ग्वालिन के पुत्र को हृदय से लगा लिया। कुछ ही समय में भगवान शिव के इस महान अद्भुत चमत्कार की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। नगर के समस्त लोग इस बात पर चर्चा करने लगे और उसका दर्शन करने के लिए आने लगे। यहाँ तक कि जो राजा भी युद्ध करने आए थे वे सभी नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े थे। उन्होंने भी प्रातः काल में स्वर्ग दूतों के मुख से ये परम आश्चर्यमय समाचार सुना और ये सुनकर उनके मन से भी शत्रु भाव दूर हो गया। उन्होंने महाराज चंद्रसेन के आदेश पर अपने हथियार फेंक दिए, आश्चर्यचकित होकर नगर में प्रवेश किया और उस सुंदर नगर में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करके सभी राजा उस ग्वालिन के भवन में आए। वहाँ राजा चंद्रसेन ने आगे जाकर उनका स्वागत किया और वे सभी बहुमूल्य आसनों पर विराजमान होकर प्रेम पूर्ण अपना आश्चर्य व्यक्त करने लगे। उस गोप बालक की कृपा के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग को देखकर सभी राजाओं ने अपनी उत्कृष्ट बुद्धि भगवान शिव को अर्पित की, उन्हें बार बार प्रणाम किया और भक्तिभाव पूर्वक अपने मन को उन्हें समर्पित किया। उसी समय सभी देवताओं द्वारा पूजित परम भक्त हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सभी राजा तुरंत खड़े हो गए।
उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और तब हनुमान जी ने कहा, हे राजन, भगवान शिव की पूजा के सिवा शरीर की कोई अन्य गति नहीं है। ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि ये गोप बालक ने शनिवार के दिन प्रदोष के समय में बिना कोई मंत्र उच्चारण के भी शिव जी का पूजन किया था और उन्हें प्राप्त कर लिया था। शनिवार प्रदोष व्रत देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष में ये योग अत्यंत दुर्लभ होता है। ये गोप वंश का गौरव बढ़ाने वाला बालक होगा और ये सर्वोच्च संत है। इसी बालक के वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद का जन्म होगा और जिनके साक्षात भगवान नारायण पुत्र रूप में प्रकट होंगे और श्री कृष्ण के नाम से जाने जाएंगे। आज से ये गोपाल नंदन इस संसार में श्रीकर के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार गोप बालक को शिव उपासना का उपदेश देकर अंजनी नंदन हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और फिर सभी राजाओं ने प्रसन्नता पूर्वक महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ली और अपने अपने नगर चले गए। हनुमान जी की शिक्षा पाकर महातेजस्वी श्रीकर भी धर्मपरायण ब्राह्मणों के साथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। समय आने पर राजा चंद्रसेन और भक्त श्रीकर गोप दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। प्रदोष व्रत काल में जो भी मनुष्य इस परम गोपनीय रहस्य, सुयश और पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाले भगवान शिव के सुंदर कथन का श्रवण करता है, इस सुंदर कथा को बार बार अपने हृदय में धारण करता है, उसके हृदय में भगवान शिव के चरणों के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि होती है और समस्त पापों का नाश होता है। तो ये थी आज की हमारी प्रदोष व्रत कथा। हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई गई ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस कथा को अपने मित्र और परिवारजनों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे आज के इस विशेष शनि प्रदोष व्रत के दिन उन्हें भी इस कथा का श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। ऐसे ही हमारे प्रमाणभूत पौराणिक ग्रंथों से ली गई कथाओं को नित्य निरंतर सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे ऐसी अनेक पौराणिक कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।